साझेदारों के अधिकार। अब हम जो क्वेश्चन सीखने वाले हैं इसका नाम क्या है? साझेदारों के अधिकार। साझेदारों के अधिकार है ना, राइट्स ऑफ पार्टनर। क्या सीखेंगे? साझेदार को क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है। देखो, जब कोई पार्टनर काम करता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? राइट्स होता, पावर होता, अधिकार होता, क्योंकि बिना अधिकार का कोई बढ़िया से काम नहीं कर सकता है। तो साझेदार को भी कुछ क्या दिया गया है? राइट दिया गया, अधिकार दिया गया है। क्या क्या अधिकार दिया गया है? देखिए, एक नंबर है, पहला है कि देखो, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत सभी साझेदारों को निम्न अधिकार उपलब्ध है ना, चाहे उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में हो या ना हो। मतलब साझेदारी संलेख में लिखा हो तो भी और नहीं लिखा हो तो भी, ये सब उसको क्या है? अधिकार है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत सभी साझेदारों को निम्न अधिकार उपलब्ध है, चाहे उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में हो या ना हो या ना हो। क्या क्या अधिकार है? पहला है कि उसको अधिकार है कि व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। व्यवसाय में भाग लेना मतलब भागना नहीं है। भाग लेने का मतलब वह व्यवसाय के काम को करना, व्यवसाय में पार्टिसिपेट करना, है ना। तो पहला उसको क्या अधिकार है? व्यवसाय में भाग लेने मतलब हिस्सा लेने का अधिकार है। व्यवसाय में क्या लेने का अधिकार है? हिस्सा मतलब लाभ में नहीं, काम में भी, है ना। तो उसको काम में हिस्सा लेने का क्या है? अधिकार है। तो पहला है व्यवसाय में भाग लेने का उसको अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि कोई कहेगा कि ऐसा है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम आउट रहो, तुम बाहर रहो। ऐसा कोई साझेदार किसी दूसरे साझेदार को नहीं कह सकता है। व्यवसाय में साझेदार को हिस्सा लेने का क्या है? अधिकार है ना। तो पहला अधिकार क्या है? कि व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार है। दूसरा उसको अधिकार है सभी मामलों में अपनी राय रखने और सुने जाने का अधिकार। समझिए, सभी मामलों में अपनी राय रखने और सुने जाने का अधिकार मतलब व्यवसाय से जुड़ा जो भी बात होगा वो सारे बात को क्या कर सकता है? सुन सकता है और सभी मामलों में अपनी राय रख सकता है, मतलब बोल भी सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि सभी साझेदारों की सहमति होगी तभी उस बात को लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी साझेदार मिलकर किसी एक साझेदार को अगर कहेगा कि तुमको व्यवसाय के बात को सुनने का अधिकार नहीं है या तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, ये संभव नहीं है। मतलब सभी साझेदार व्यवसाय के बातों को सुन सकते हैं और सभी मामलों में अपनी राय रख सकते हैं। सभी मामलों में अपनी राय रख सकते हैं। मानना या ना मानना ये सभी साझेदारों के सहमति पर निर्भर करता है। सहमति पर निर्भर करता है, लेकिन सभी साझेदार, है ना, सभी बातों को, व्यवसाय के बातों को सुन सकते हैं और सभी मामलों में अपनी बातों को रख सकते हैं। तीसरा है कि पुस्तकों को देखने का अधिकार। अब पुस्तक मतलब क्या? कौन सा पुस्तक? पुस्तक मतलब क्या? यहाँ रामायण महाभारत गीता नहीं। पुस्तक का मतलब क्या? व्यवसाय का जो हिसाब किताब, लेन देन का जो पुस्तक है, उस पुस्तक को क्या है? देखने का अधिकार है। व्यवसाय का जो हिसाब किताब का पुस्तक है, लेन देन का पुस्तक है, उस पुस्तक को देखने का क्या है? उनको अधिकार है। अगला 4 नंबर में लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में उनको शेयर मिलेगा, है ना। लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का उनको क्या है? अधिकार है। साझेदारों को लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। और 5वां पॉइंट है भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। अब समझिए, भुगतान करने का मतलब क्या हुआ? भुगतान करने का मतलब हुआ कि यदि कोई पार्टनर बिजनेस का कोई खर्चा अगर पर्सनल दिया है, पर्सनल अपना पॉकेट से पैसा दिया है, किसका? बिजनेस का। खर्च किसका है? बिजनेस का है। और चुकाया कौन है? पार्टनर। कौन पैसा? अपना पैसा चुकाया है। तो वो पैसा उसको प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है।
वो पैसा उसको प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो कि मान लो कि एक पार्टनर जो बिजनेस का रेंट होता था, वो मकान मालिक जब मांगने आया तो उस समय वो अपना पैसा दे दिया, बिजनेस का पैसा नहीं दिया, वो अपना पैसा दे दिया, तो वो पैसा उसको बिजनेस से लेने का क्या है, अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में दिया है, बिजनेस के खर्च के भुगतान में अपना वो निजी पैसा दिया है, तो उसको बिजनेस से वो पैसा लेने का क्या है, उसको अधिकार है ना। तो क्या है, भुगतान करने पर, जो भुगतान किया है उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का क्या है, उसको अधिकार है। अगला क्या है, अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अवकाश ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, छुट्टी लेने का अधिकार। क्या हुआ, छुट्टी लेने का अधिकार, है ना। कुछ साझेदारों को क्या अधिकार है, वो छुट्टी ले सकता है बिजनेस से। जैसे कर्मचारी छुट्टी लेते हैं, यदि कर्मचारी बिजनेस को ऑपरेट करने चला रहे हैं तो वो बिजनेस से छुट्टी भी ले सकते हैं। अगला क्या है, संस्था से ना निकाले जाने का अधिकार। संस्था से ना निकाले जाने का अधिकार, साझेदार को यह अधिकार है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है तो ए और बी मिलकर चाहे तो सी को बिजनेस से बाहर कर दे, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मतलब किसी भी पार्टनर को, किसी भी साझेदार को व्यवसाय से निकाल नहीं सकते। हाँ, उसकी इच्छा है तो वो जा सकता है, उसकी इच्छा है तो वो जा सकता है, लेकिन बाकी साझेदार उसको निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते हैं। उसकी इच्छा है तो वो जा सकता है ना। तो क्या अधिकार है, संस्था से ना निकाले जाने का अधिकार। संस्था से उसको कोई निकाल नहीं सकता है, बात समझ गए, कोई निकाल नहीं सकता है। और क्या अधिकार है, यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण लोन दिया है तो उस पर क्या % ब्याज मिलेगा, 6% प्रति वर्ष की दर से क्या मिलेगा, ब्याज पाने का उसको क्या है, अधिकार है। क्या प्रतिशत की दर से, 6% की दर से। अगर कोई साझेदार फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो लोन पे उसको क्या % ब्याज पाने का अधिकार है, 6% ब्याज पाने का अधिकार है। तो अभी आपने देखा कि साझेदार को क्या क्या अधिकार है। तो अधिकार है कि वो लाभ में हिस्सा ले सकता है, नहीं, लाभ में हिस्सा ले सकता है। अधिकार है उसको व्यवसाय से कोई नहीं निकाल सकता है, व्यवसाय से ना निकाले जाने का अधिकार। उसको अधिकार है कि बिजनेस के पुस्तकों को वो देख सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। उसको अधिकार है कि व्यवसाय के सभी बातों को सुन सकता है और सभी मामलों में अपनी राय रख सकता है। नहीं तो उसको ये सब क्या है, अधिकार है। उसको अधिकार है, क्या अधिकार है, व्यवसाय के काम में हिस्सा लेने का, है ना। व्यवसाय के काम में वो हिस्सा ले सकता है, ये उसको क्या है, अधिकार है। तो ये सभी अभी आपने सीखा कि साझेदारों के क्या क्या हैं, अधिकार क्या क्या है। तो हम लोगों ने सीखा, पहला साझेदारी क्या है, फिर सीखा साझेदारी के विशेषता क्या है, फिर अभी सीखे साझेदार के अधिकार क्या क्या है। साझेदार के अधिकार क्या क्या है, 3 क्वेश्चन सीखे। अब सीखेंगे चौथा क्वेश्चन कि साझेदार का कर्तव्य क्या है, साझेदार को क्या करना चाहिए। अधिकार जो मिला है और कर्तव्य जो उसको करना चाहिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन सीखेंगे साझेदारी के कर्तव्य क्या है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।